अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेंक्रियास। पेंक्रियास फोर्थ एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसको डबल ऑर्गेन भी कहा जाता है क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन करता है। अब हम आ जाते हैं पेंक्रियास की तरफ, इसके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन की तरफ। तो हमारा ये पेंक्रियास है। पेंक्रियास के अंदर होते हैं एसिनार सेल्स, जैसे ये मैंने इसको ग्रीन से शो किया है, ये है एसिनार सेल्स। ये क्या बनाते हैं, ये एक किस्म का जूस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। और ये जूस बना के हमारे ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये ड्यूडेनम, ये इसका पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये इस जूस को इसमें डाल देते हैं। ये जूस हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में। अब हम आ जाते हैं, हमारे पेंक्रियास में आइसलेट्स होते हैं, बहुत सारे जज़ीरे बने हुए होते हैं। इनका इसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं, जैसे ये रेड वाले को मैंने मेंशन किया है अल्फ़ा सेल से, और ब्लू वाले को रेड वाले को शो किया है मैंने बीटा सेल से। अब ये सेल्स क्या करते हैं, ये दो किस्म के हार्मोन्स बनाते हैं, आइसलेट्स ऑफ लंगरहैंस कहते हैं इन्हें। और ये दो किस्म के हार्मोन्स बनाते हैं, अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स, ये हार्मोन्स बनाते हैं। अच्छा, अल्फ़ा सेल्स बनाते हैं ग्लूकागोन और बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन। ये दो टाइप के सेल्स हैं जो दो किस्म के दो टाइप के हार्मोन्स बनाते हैं। अब इंसुलिन क्या काम करते हैं और ग्लूकागोन, तो जैसे हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोज़ का लेवल, तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज़ का लेवल कम करता है। और ग्लूकागोन क्या करता है, इसके अपोजिट काम करता है, ये ग्लूकोज़ का लेवल और बढ़ाता है। जब ये दोनों साथ काम करते हैं, इंसुलिन ग्लूकोज़ को कम कर रहा होता है और ग्लूकागोन इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज़ को ज़्यादा कर रहा होता है, तो क्या होता है, ये मेंटेन हो जाते हैं। जब ये दोनों साथ में वर्क करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन, तो हमारे ब्लड का ग्लूकोज़ लेवल मेंटेन होता है। अब हम आ जाते हैं इंसुलिन बीटा सेल की तरफ। इट टेंड टू डिक्रीज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करते हैं। और क्या, अपटेक, अपटेक का क्या मतलब है, हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा जब ग्लूकोज हो जाता है तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड में हमारे ब्लड में से ग्लूकोज डायरेक्ट सेल तक नहीं जाता, बीच में टिश्यू होते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड से ग्लूकोज हमारे सेल में चले जाए और हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाए। एक्सकेस ग्लूकोज, जब हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाते हैं तो ये फ़ैट की शक्ल में स्टोर हो जाते हैं। ग्लूकोजेनोलाइसिस, इसका क्या मतलब है, ग्लूकोजेनोलाइसिस, जब बहुत ज़्यादा फ़ैट हमारे ब्लड में हो जाता है तो ये स्टोर हो जाता है हमारे लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये स्टोर हो जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज़ बनता है, कैसे, हमारे ग्लूकोज़ बनते हैं अमूमन कार्बोहाइड्रेट से, इसमें ग्लूकोज़ बनता है नॉन कार्बोहाइड्रेट से, मतलब लैक्टिक एसिड, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड से बनता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अ नॉन कार्बन सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनता है। तो ये क्या होता है, हमारे बॉडी में ये इसको यूज़ नहीं करते हैं। इंसुलिन चाहता है कि हमारे बॉडी में ये वाले ग्लूकोज जो हैं वो यूज़ नहीं हो, और जबकि ग्लूकागोन इसको यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए या हमारी बॉडी में ना बने तो हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है। इस तरीके से हमारे जो इंसुलिन होते हैं ये इन सब को काम से रोकते हैं, मतलब ग्लूकोजेनोलाइसिस से, कि ये स्टोर है तो स्टोर ही रहे, ये हमारे ब्लड में शामिल ना हो। ग्लूकोजेनोलाइसिस जो हमारे अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बन रहे थे, ये इनको भी ब्लड में शामिल होने से रोकता है। इनका काम बेसिकली ये होता है कि ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करें। तो ये जैसे हमारे ग्लाइकोजन है वो हमारे लीवर में स्टोर है, तो वो स्टोर ही रहे ताकि उस ग्लाइकोजन को बाद में यूज़ किया जाए। अब हम आ जाते हैं, अगर हमारे इंसुलिन की डिफ़िशेंसी हो जाए कि या किसी वजह से हमारे बॉडी में ना बने इंसुलिन, तो क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो हमारे ग्लूकागोन क्या करते हैं, हमारे ब्लड ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से
हम कि ब्लड में जब भी ग्लूकोज लेवल हमारा हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया डिजीज़ कॉज करता है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम कहते हैं शुगर शुगर उर्दू में कहते हैं शुगर, डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या क्या होता है, क्या सिम्टम्स है डायबिटीज़ मेलाइटिस के? तो इसमें पॉलीयूरिया, इनलार्ज यूरिन वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा पेशाब का आना, पॉलीडिप्सिया, थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीफेजिया, बहुत ज़्यादा भूख का लगना। अब इसी के अल्टरनेट पे काम करते हैं, इंसुलिन के अल्टरनेट पे काम करते हैं ग्लूकागोन। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ कराता और ग्लूकागोन इंक्रीज़ करता है। इंसुलिन डिक्रीज़ करता है, ग्लूकागोन इंक्रीज़ करता है। इट टेंड टू ग्लूकोज लेवल बाय प्रोमोटिंग ग्लूकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोजेनेसिस, ये प्रोमोट करता है इन दोनों को। एक का काम क्या है कि हमारे लीवर में स्टोर है ग्लाइकोजन, उसको ब्रेक करता है, हमारे ब्लड में शामिल करता है, और अदर कार्बोहाइड्रेट से जो हमारे ग्लूकोज बने हैं उसको भी हमारे बॉडी में स्टोर करता है, हमारे ब्लड में शामिल करता है। ये क्यों करता है? जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी में उस वक्त ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है। तो हमारे जो ग्लूकागोन है ये हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करते हैं, उसमें से रिलीज़ क्या करवाते हैं, वो ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में शामिल होता है। अब ग्लूकोजेनोलाइसिस, इंसुलिन क्या कर रहे थे, इसको ब्लड में शामिल नहीं होने दे रहे थे, लेकिन अभी हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स से हमारे नहीं है, हम इंटेक नहीं कर रहे, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है। तो क्या होगा, जो हमारे अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बने हैं वो हमारे ग्लूकागोन हमारे ब्लड में शामिल कर देते हैं, ताकि हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाए। तो आज मैं आप लोगों को समरी देती हूँ। आज हमने पेंक्रियास पढ़ा है। पेंक्रियास फोर्थ इंडोक्राइन ग्लैंड है। पेंक्रियास के अंदर 2 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, एसिनार सेल और उसमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। बहुत सारे जजीरे बने हुए होते हैं। तो हमारे जो हैं क्या कहते हैं, एसिनार सेल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, वो जूस बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। और वो पेंक्रियाटिक जूस को पेंक्रियाटिक डक्ट में डाल देते हैं, और पेंक्रियाटिक डक्ट वो है मतलब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ड्यूडेनम। ये जूस हेल्प करते हैं डाइजेशन में। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, उसमें 2 किस्म के सेल्स हैं, अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, और अल्फ़ा सेल्स क्या बनाते हैं, ग्लूकागोन। बीटा सेल्स अल्फ़ा सेल्स जो हमारे वो बनाते हैं ग्लूकागोन, और बीटा सेल्स हमारे इंसुलिन बनाते हैं। ये दोनों अल्टरनेट काम करते हैं। अगर इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है तो ग्लूकागोन इंक्रीज़ करता है। जब हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन। ये दोनों जब भी साथ वर्क करते हैं तो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। हमारे जो इंसुलिन है ये हेल्प करते हैं हमारे ब्लड से ग्लूकोज हमारे सेल तक पहुंच जाए। हमारे ब्लड और सेल के दरमियान में टिश्यू है जो हमारे ग्लूकोज को सेल में जाने से रोकता है, तो इंसुलिन हेल्प करते हैं हमारे ब्लड का ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल के अंदर चले जाए। तो ये इस तरीके से हमारा हो गया इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब देखते हैं कि इंसुलिन अगर कम हो जाए या ग्लूकागोन कम हो जाए। तो अगर इंसुलिन कम हो जाते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं इसको, हाइपरग्लाइसीमिया करवाते हैं। ये एक डिज़ीज़ है कि क्या करवाते हैं, जब हमारे इंसुलिन बॉडी में कम हो जाते हैं तो ये हाइपरग्लाइसीमिया कराते हैं। मतलब हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाना। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या डिज़ीज़ काज होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसके ये सिम्टम्स हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, इनलार्ज यूरिन और वॉल्यूम का आना, पेशाब का बार बार लगना, थर्स्ट, प्यास लगना, एपिटाइट।
और ये प्रमोट करते हैं ग्लूकागोन, किसको, ग्लूकोमियोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेलाइसिस, मतलब जो हमारे लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करवाते हैं, ताकि हमारे जो वो ब्रेक होते हैं तो हमारे ग्लूकोज में टूट जाते हैं, वो हमारे ब्लड यूज़ करते हैं, और हमारे जो अदर कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बने हैं उनको भी ये सेल में हमारे डालते हैं, ब्लड में शामिल कर देते हैं। हमारा जो पेंक्रियास है वो हमारी बॉडी में स्टमक के नीचे, पेंक्रियास के ऊपर बीच में है। उम्मीद है आज की वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।